ही शेरशाह की भिड़ गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा यही होता है कि डेट आगे खिसकाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डेट पीछे खिसका दी। अब होता क्या है, ये एक मानव स्वभाव है, आप इसमें कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन न ले। ये एक मानव स्वभाव है, जब पहले एग्जाम नहीं आती तब तक बोलते रहते हैं सर डेट नहीं आई, डेट नहीं आई, कब एग्जाम होगी। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है तब आदमी के अंदर एक फोबिया पैदा होता है। फोबिया एक तरीके का डर होता है, हर इंसान के अंदर होता है वो। आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ मेरे अंदर है। पहले हम ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, जैसे एग्जाम नजदीक आ जाए तब हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान बस 2-1 महीना आगे खिसका दे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मन में ये बात ना आए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे डर ना लगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अच्छी तैयारी करे। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है, तो भय सबको लगता है। और पेपर के समय जिसने अच्छी तैयारी की उसे भी डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि डर ही तो आदमी को सचेत करता है। अगर डर नहीं होगा उसी दिन आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। भय से ही तो आदमी ये काम करेंगे तो यार इसका ये है, और जगह नारे देख लिया की वेगी वह मार खा जाए। भय ही योद्धा को सचेत करता। आपको भय लगने लगा कि लो एग्जाम डेट तो पहले आ गई, अब आ गई तो आ गई भी, अधीनस्थ बोर्ड है, कर दिया तो कर दिया, इसमें हम भी क्या कर सकते। जीके में दुनिया का कोई बादशाह नहीं ला सकता। जीके कैसा है, जीके का अध्यापक भी पेपर देने जाए तो वो भी पूरे में से पूरे नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन जिस बंदे को मैथ आती है, जिसको रीजनिंग आती है, भाई साहब वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इसमें। भलाई आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हैं, हम देने जाओ भलाई, दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सबसे हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। उसे फिर इस पोर्शन को तैयार करना है, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन अब इस पोर्शन पे डिपेंड ये करता है कि आप गहराई का कोई अंत नहीं है। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेशल गांधी जी पे किताब लगती है, अशोक पे किताब लगती है स्पेशल, कितना पढ़ लोगे आप। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, महाराणा प्रताप स्पेशल किताब लगती है। मेवाड़ के एक एक शासक पे किताब लगती है। मारवाड़ के इतिहास की हीरानंद ओझा जी की इतनी मोटी किताब है, 2 भाग है, कितना पढ़ लोगे। आपके पास जो भी गाइड है, कोई गाइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक को ही पढ़ लो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि गहराई का कोई अंत नहीं है। जीके का कहीं कोई अंत नहीं है। मौर्य काल पे स्पेशल है, सिंधु घाटी पे स्पेशल, हड़प्पा पे स्पेशल किताबें लगती है, तो आप कितना पढ़ लोगे। तो ये मान लो कि एक गाइड से आप पढ़ते हो, उससे बाहर आए तो किसी के बाप को नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग वाले बहुत अच्छा अगर इस पे ढंग से ध्यान दे ले, क्योंकि उनका ये पोर्शन तैयार है। और जिस बंदे का ये पोर्शन तैयार नहीं है, भाई साहब इस पोर्शन को स्पेशल तैयार करो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपकी औकात चाहिए पीछे के आए हुए पर्सन, और ज्यादा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात आई हिंदी इंग्लिश को कहीं करा गुरुजी, इंग्लिश में तो न्यू ही गरीबी है मारे, बिल्कुल है, सगड़ा गरीबी है। लेकिन आप ये तो देखो कि इंग्लिश में टॉपिक क्या दे रखे हैं। उसने मात्र 4 टॉपिक दिए। एक टॉपिक पैसेज का है। अगर आप अच्छे टीचर से पैसेज, अगर पैसेज गद्यांश पैसेज में से अगर प्रश्न निकालना एक अच्छे टीचर से सीख लोगे ना, तो एक पोर्शन तो तैयार है आपका। बाकी बचा जैसे स्पेलिंग चेकिंग वगैरह, वो तो गहन अध्ययन से चलता है। आप 2 महीने 3 महीने में उस पोर्शन को तैयार भी नहीं कर सकते। तो फिर 2 टॉपिक है, एंटीनिम साइनोनिम, वो रटने वाले टॉपिक है। मुहावरे लोकोक्ति है, वो समझने वाला है। तो 4 ही तो टॉपिक है, कोई लंबी, उसमें आप 2 को अगर लेकर 2 को छोड़ देते हो तो भी आपको, क्योंकि मेरिट कोई सो नहीं जाएगी। पटवारी की मेरिट भी 70 के लमसम रहेगी, ये नहीं सो नहीं जाएगी, कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि पटवार का जीके जो है ना वो अधीनस्थ बोर्ड लेता है दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का जीके जो है ना वो आरएस से भी खतरनाक आता है। पीछे का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छे अच्छे टीचर नहीं कर पाते। हाँ, अब उसमें करना क्या, अधीनस्थ बोर्ड किन टॉपिकों पे स्पेशल ध्यान दे रहा है, इस चीज को समझो।
एक तो आप स्पेशल पेज बना लो एक अलग से, और उस पेज में जो भी कोई तारीख आए, भला किसी की तारीख आई, जैसे हल्दीघाटी युद्ध की तारीख आ गई, खानवा युद्ध की आ गई, आरपीएससी की स्थापना की आ गई, अधीनस्थ बोर्ड स्थापना की आ गई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आ गई, सारी तारीखें एक जगह लिखो। अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा तारीखें पूछता है, कोई जोड़ जपोड़ नहीं है इसमें। और बच्चे के आईक्यू का यानी डेट सबसे ज्यादा, और डेट में भी अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी ने कभी आरएस में नहीं पूछा हल्दीघाटी के युद्ध की तारीख, अधीनस्थ बोर्ड ने और मारवाड़ के गिरी सुमेल युद्ध की तारीख पूछी, कब हुआ, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, यानी एक्चुअल तारीखें पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो इसकी एक स्पेशल अलग से 4-5 पेज आपकी जब भी तारीख आए कोई उस पेज में अलग से लिख दो और उनको बार बार रिपीट मारो। एक अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा कमेंट पूछता है। कमेंट समझ गए क्या? जैसे किसी ने कह दिया कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पगड़ी गिर जाती है, तो ये एक कमेंट हो गया। हल्दीघाटी के युद्ध को, खमनोर का युद्ध किसने किया, ये किसी व्यक्ति का एक कमेंट हो गया। ऐसे कमेंटों के लिए भी एक अलग से पेज बनाओ और उसमें कमेंट सारे लिखो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तारीख और कमेंट सबसे ज्यादा पूछता है। इनको अलग से सेपरेट सेट करो इनको। सर हिंदी के लिए क्या करें? देखो, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह मैंने डाल भी रखे हैं। संधि मैंने डाल रखी है, उतने ही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं। इनका अभ्यास करो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक आती है, अब वाली नहीं, अगर आपको पहले वाली मिल जाए ना तो सोने पर ही सुहागो है। अब वाली आपको मिलेगी, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाली है। यानी मैथ रीजनिंग को अच्छे से पकड़ बनाओ। जिसकी मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ है, जिसे कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 में से 45 कर दूंगा, यानी कितने परसेंट है, 30% में से मैं 27-28% ले आऊंगा, वो जीके पे जोर दो, उसके लिए कंप्यूटर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में सब बराबर है राजस्थान में, क्योंकि टॉपिक 4 है, उसमें 1 या 2 टॉपिक पढ़ लो आप। और हिंदी में कोई समस्या नहीं है। तैयारी करनी है, सिलेक्शन तैयारी करने वाले का होगा। कहीं आगे तो आने लगी गफलाबाजी तो तय। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेके जितने पेपर हुए उसमें 1% गफलाबाजी हमेशा होती आई और आगे भी होती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह नहीं है कि पटवारी के जितने पद है उतने के उतने सब लग जाएंगे, नहीं, उसमें से 98% मेहनत वाले लगेंगे, 2% जुगाड़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। अरे तुम्हें क्या मतलब है उन 2% से, छोड़ो ना, तुम 98 में आओ ना, इतने तो मैं